मनुष्य को उम्र कितनी मिली थी और कौन कौन से उम्र उधार में ली है, चलो आज इस बात को जान लेते हैं। मनुष्य की रचना करने के बाद भगवान ने सब जीवों को 40-40 वर्ष की उम्र दी थी। 40 वर्ष की आयु सुनकर मनुष्य सामने आया और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु 40 वर्ष की उम्र मेरे लिए बहुत ही कम है। 40 वर्ष में मैं अपने गृहस्थ आश्रम को कैसे सुरक्षित कर पाऊंगा, मेरी उम्र और बढ़ा दीजिए। श्री भगवान बोले, उम्र तो मैंने जितनी थी सब दे दी, यदि कोई उम्र घटाने के लिए मुझसे कहेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। 40 वर्ष तुम सुख से भोगो और परिवार का पालन पोषण करते रहो। समय बीतता गया प्रेमियों। एक दिन भगवान के पास एक गधा आया और बोला, प्रभु आपने मुझे बहुत लंबी उम्र दे दी है, क्या मैं इतने दिनों तक बोझा ढोता रहूंगा? सर्दी गर्मी वर्षा को कैसे सहन कर पाऊंगा? प्रभु मेरी उम्र कम कर दो। भगवान बोले, भगवान को वो बात याद आई कि मनुष्य उम्र मांग रहा था, क्यों न गधे की उम्र उस मनुष्य को दे दी जाए। भगवान ने मनुष्य को बुलाया। भगवान बोले, भाई गधा अपनी आयु दे रहा है, क्या तुम उसकी आयु लोगे? मनुष्य बोला, प्रभु उसकी आयु मुझे दे दो। भगवान ने तत्काल गधे की आयु कम करके वो मनुष्य को दे दी। मनुष्य 40 वर्ष का था, गधे की 20 वर्ष की उम्र मिलने से 60 वर्ष का हो गया। भगवान ने पूछा, अब तो खुश हो? मनुष्य बोला, नहीं प्रभु, थोड़ी उम्र और दे दीजिए। कुछ दिन बाद भगवान के पास एक कुत्ता आया। बोला, प्रभु आपने मुझे बड़ी लंबी उम्र दे दी है, 40 वर्ष तक द्वार पर पड़ा रहूंगा, मालिक के इशारे पर चलना पड़ेगा, लोग मुझे दुत्कारेंगे, बच्चे भी मारेंगे, पेट भर भोजन को मोहताज हो जाऊंगा, दया करके मेरी उम्र घटा दीजिए। तो भगवान ने मनुष्य को बुलाया और कुत्ते की उम्र 20 वर्ष कम करके मनुष्य को दे दी। जब मनुष्य को 20 वर्ष और मिल गए तो 80 वर्ष का हो गया। भगवान ने मनुष्य से पूछा, अब तो तुम खुश हो? मनुष्य बोला, भगवान यदि थोड़ी उम्र और मिल जाती तो सही गुजारा हो जाता, यदि कुछ उम्र और हो तो मुझे दे दीजिए। धर्म प्रेमियों, समय बीतता गया। एक दिन उल्लू भगवान के पास आया और बोला, प्रभु आपने मुझे लंबी उम्र दे दी है, इतने समय तक मैं दिन में अंधा रहूंगा, रात को भोजन की तलाश करूंगा, भोजन मिले या न मिले यह भी निश्चित नहीं, किसी के मकान पे अपनी बोली बोलूंगा, लोग मुझे मारेंगे, भगा देंगे, बैठने भी नहीं देंगे, महाराज मेरी आयु थोड़ी कम कर दो। भगवान ने मनुष्य को फिर बुलाया और कहा, भाई क्या उल्लू की उम्र लेना चाहते हो? लोभी मनुष्य बोला, हाँ प्रभु मुझे दे दो। भगवान ने उल्लू की उम्र भी मनुष्य को दे दी। अब मनुष्य 100 वर्ष का हो गया। अब मनुष्य बहुत प्रसन्न था। 40 वर्ष तक मनुष्य का शरीर एक रूप से हष्ट-पुष्ट रहा, परिवार का सुख भोगा, बच्चे पैदा हुए, घर की जिम्मेदारी और बढ़ गई, परिवार को पालने पोसने लगा, बच्चों का पालन करने लगा। 40 वर्ष की आयु के बाद अब गधे की आयु का काम करने लगा। दिन भर मेहनत करता है, गधे की तरह लगा रहता है, पूरे परिवार का भार अपने ऊपर उठाता है। मनुष्य को याद आया कि अब तो गधे की आयु का खेल चल रहा है, 60 वर्ष बीत गए हैं, अभी तो कुत्ते की आयु बाकी है। बच्चे बहुओं की देखभाल करनी है, घर की देख रेख हर समय कुत्ते की तरह भोगता रहता है, ये काम करना है, ये नहीं करना है, दिन भर कुत्ते की तरह भौंकना चालू कर दिया। कुत्ते की आयु काटते काटते मनुष्य को पूरी 80 वर्ष का हो गए।
अब मनुष्य उल्लू की आयु भुगतेगा। आंखों में मोतिया बिंद उतर आया है, दिन में दिखाई नहीं देता, कान बहरे हो गए। परिवार ने अब उसे दरवाजे पर बैठने को कहा, लेकिन बुढ़े की तृष्णा फिर भी बलवान होती जा रही है। सब इंद्रियां बलहीन हो गईं सज्जनों, देह में सामर्थ्य भी नहीं है, ना ही खा सके ना ही पी सके, बिल्कुल असमर्थ है, फिर भी तृष्णा लगी है। परमात्मा का नाम नहीं लेना चाहता, जिसे दुनिया में जो करने के लिए आया उसे नहीं करता। आंखों में चश्मा लगा है, लाठी के सहारे टेक टेक कर चलता है। एक मकान तो बन गया, दूसरा भी बनवाना है, दूसरा भी बन गया, तीसरे के लिए चक्कर लगा रहा है, कहीं प्लाट मिल जाए तो खरीद लूं। इस घर का भार तुम नहीं उठा पाओगे, घर छोड़कर तुम्हें जाना ही होगा। इसलिए भगवान का भजन करो, यही तुम्हारा साथ निभाएगा। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।